नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिकेत और आप देख रहे हैं टीवी 45। जाड़े की मार, चक्रवाती तूफान मिचोंग के बाद बिहार झारखंड के मौसम का मिजाज बदल सा गया है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है, साथ ही कुहासा और धुंध का असर भी बढ़ने लगा है। आने वाले दिनों में सिलसिला और भी बढ़ने वाला है, तापमान में और भी गिरावट आने वाली है और इस कड़ाके की ठंड में लोग ठिठुरते हुए आगों का सहारा ले रहे हैं। जिस तरीके से तूफान मिचोंग के बाद बिहार झारखंड के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद से लगातार कुहासा और धुंध का असर देखने को मिल रहा है। सुबह जिस तरीके से लोग बाहर निकलते हैं उस वक्त कड़ाके की ठंड लग रही है, साथ ही कुहासा भी देखने को मिल रहा है। और इस कड़ाके की ठंड में पटना से हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ चुके हैं बिहार एडिटर मनोज नारायण। मनोज जी, जिस तरीके से बिहार में ठंड का असर देखने को मिल रहा है, कुहासा मिल रहा है, क्या असर देखने को मिल रहा है पटना राजधानी में ठंड का? देखिए अनिकेत, बहुत दिनों से बिहार वासियों को इस दिन का, इस समय का इंतजार था, ठंड का इंतजार था। मिचोंग चक्रवात आने के बाद में 7 दिसंबर के बाद में लगातार पारा जो है गिरने लगा और आज की स्थिति यह है कि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पहुंच गया है और मैक्सिमम जो है टेम्परेचर 24 डिग्री है। अभी मौजूदा समय सुबह के 7 बजे हैं, अभी का टेम्परेचर 12 डिग्री है और सुबह में हल्का हल्का अभी कोहरा जो है छाया रह रहा है। पूरे बिहार की बात अगर करें तो पूरे बिहार में जो है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है या जो सीमावर्ती इलाका है, वहां पर कोहरा का आलम है और भागलपुर का जो सबौर जगह है और समस्तीपुर का पूसा, कल के डेट में कल का जो तापक्रम जो रहा है वो सबसे कम तापक्रम ये सबौर और पूसा का रहा है, जहां पर 8 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन तक लगातार जो है टेम्परेचर में डाउनफॉल होता रहेगा। तो इस तरह से यहां पर जिस तरह से मौसम विभाग की जानकारी आ रही है, ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, कनकनी बढ़ गई है और जिस तरह से मौसम विभाग का जो भी सूचना आ रही है टेम्परेचर को लेकर के, बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पे आ गई है। आपदा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग के जो एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत, उन्होंने सारे बिहार के सारे जिलाधिकारी को अलर्ट कर दिया है और सारे जिलाधिकारी अपने सबऑर्डिनेट्स अधिकारी को, अंचलाधिकारी हो या फिर जो भी जो एडीएम रैंक के अधिकारी हो, उन लोगों को जो है डीएम ने भी निर्देश दे दिया है कि जगह जगह पर जो है अलाव की व्यवस्था की जाए। ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और जिस तरह से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है उस तरह से बिहार वासियों को भी सचेत किया जा रहा है कि इस ठंड से अपने आप को कैसे बचाव करें। चूंकि ये ऐसा देखा गया है अमूनन की बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने ये लिस्ट भी ये जारी करती रहती है कि ठंड से इतने लोग मरे, इतने लोगों को मुआवजा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जान माल की यहां पर हानि होती है, इसको लेकर के और ये समय की शुरुआत हो गई है, ठंड का प्रकोप शुरू हो गया है और जिस तरह से चक्रवाती तूफान आने के बाद में ठंड में जो है पारा में लगातार गिरावट होने लगी और अभी लगभग 20 शहर, बिहार के 20 शहर का तापमान लगभग 8 से 9 डिग्री सेल्सियस मिनिमम हो गया है। तो ऐसे में टेम्परेचर और गिरने की उम्मीद बताई जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है। मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि 17 दिसंबर तक हो सकता है कि 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर और अभी डाउनफॉल में जाए। तो इसको लेकर के यहां पर अगर पटना राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी में नगर निगम ने जगह जगह पर रैन बसेरा का व्यवस्था करना शुरू कर दिया है, अलाव का भी व्यवस्था शुरू कर दिया है। अभी मैं मौजूद हूं पटना के गांधी मैदान इलाका, ये जेपी गोलंबर के पास। आप देख सकते हैं कि यहां पर नगर निगम ने एक अस्थायी निःशुल्क आश्रय स्थल का यहां पर एक व्यवस्था किया है। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत इसमें लिखा हुआ है अनिकेत कि ठंड के मौसम में 24 घंटे टेंट, कंबल, चादर, तकिया, गद्दा, शुद्ध पेयजल, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध है। आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। स्थान है गांधी मैदान मौर्या होटल के सामने
और ये यहां पर आइए, आपको मैं अंदर का नजारा दिखाता हूं कि यहां अंदर का नजारा क्या है। ये जो है यहां पर चौकियां सब लगी हुई है, यहां पर गद्दे भी लगे हुए हैं, कंबल की व्यवस्था की गई है, माकूल व्यवस्था है। जो भी लोग यहां पर अगर कोई यात्री अगर आते हैं, जिनको जो है ट्रेन से या बस स्टॉप पे जो भी लोग आ रहे हैं, उन लोगों को अगर कहीं ठहरने की व्यवस्था अगर नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सड़क के किनारे अपना गुजर बसर करते हैं, या फिर जो रिक्शा वाला, ठेला वाला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांधी मैदान के इलाका में जो चबूतरा जो बना हुआ है, वहां पर अपना समय पास रात को जो है समय गुजारते हैं। तो वैसे लोग को जो है ठंड से बचाने के लिए, राहत देने के लिए नगर निगम द्वारा जो है ये व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बेड पर अभी भी लोग सोए हुए हैं, बहुत सारे लोग उठ करके अपने दिनचर्या में लग गए हैं। और यहां पर केयर टेकर की भी व्यवस्था की गई है, हालांकि ये है नहीं। यहां पर ये महानुभाव है। आपका नाम क्या है? हमको नाम है हनुमान मंडल। आप यहां पर रिक्शा चलाते हैं, इसमें सुतते हैं। तो आप रिक्शा चलाते हैं, तो ऐसे ठंडा के बाद जो गर्मी का समय रहता है, आप कहाँ रहते हैं? 12 नंबर गेट पर, 12 सामने। माने खुला आसमान के नीचे सोते हैं? हाँ, आज से बहुत दिन से। तो यहाँ पर जो भी लोग सोते हैं, कैसे लोग माने यहाँ पर सो रहे हैं अभी? वही गरीबे सब आते हैं, परीक्षा उरीक्षा चलते हैं ना, तब लड़का लड़की सबको पूरा फुल रहता है। अभी भीड़ नहीं रहता है, एकदम नहीं। अच्छा, अभी यहाँ पर आप लोग रिक्शा वाले हैं, लोग यहाँ पर सोते हैं? रिक्शे वाला ने हर डिपार्ट का है, ऑफिस का है, पार्सल का खाना बांटता है, ऊपर की गाड़ी लगाए हुए है, सूता हुआ है। अभी सब यही लोग सूता है। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है? अभी गया ना स्टाफ गया है, अभी फिर एक आ रहा है। तो यहाँ पर तो बिजली है, ये नहीं है इसमें? अभी कट गया था, अभी कटा है तुरंत। बिजली रहती है? हाँ, अभी तुरंत कटा है। तो अनिकेत, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो है रैन बसेरा का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है, और ये पुरुषों के लिए है। और यहाँ पर बगल में महिलाओं के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के लिए भी ये व्यवस्था किया गया है। हालांकि यहाँ पर लगभग 10 से 15 बेड यहाँ पर महिलाओं के लिए व्यवस्था किया गया है। यह अलग व्यवस्था है, इसी रैन बसेरा में अलग महिलाओं के लिए, अलग पुरुषों के लिए। यहाँ पर 2 महिला जो है अभी सोई हुई हैं, बाकी सब खाली है। और यहाँ पर बगल में पुरुषों के लिए व्यवस्था किया गया है। तो सरकार की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। ठंड का प्रकोप जो है लगातार बढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में सरकार भी अलर्ट मोड में है, और लोगों को अधिक से अधिक राहत कैसे दिया जाए। जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, जो मजबूर लोग हैं, कहीं रहने का, कहीं ठहरने का कहीं व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो वैसी स्थिति में रैन बसेरा का इस्तेमाल हर एक साल सरकार द्वारा किया जाता है। राजधानी पटना में नगर निगम के द्वारा किया जाता है। अलाव की भी व्यवस्था की जाती है, लेकिन लगता है कि अभी अलाव का समय अभी आया नहीं है, क्योंकि अभी अलाव कहीं दिख नहीं रहा है। तो अलाव की भी व्यवस्था भी होगी। सरकार अलर्ट मोड पे है। जी मनोज, जैसे जैसे ठंड बढ़ते जाएगा अलाव की भी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर डालता है वो है कुहासा असर डालता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, सुबह के टाइम पे जब कुहासा होता है, स्कूल जाने वाले लोग हैं, जो दिनचर्या वाले लोग होते हैं, जिन्हें ऑफिस जाना होते हैं, और आप और हम जैसे लोग जो सुबह काम पर निकल जाते हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए अनिकेत, कुहासा जो है ये तो प्राकृतिक आपदा है, और जिस तरह से जब कुहासा का जब समय होता है और ठंड का समय जब होता है, तो वैसी स्थिति में स्कूल का भी टाइमिंग बढ़ा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं जो है, जो भी लोग होते हैं कुहासे के मार से तो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। ट्रेनों में भी जो है एक तरह का जो है स्पेशल डिवाइस का भी जो है प्रयोग किया जाता है कुहासा के समय, ताकि जो है कोई दुर्घटना न हो सके। तो वो भी डिवाइस के लिए जो है की सूचना मिल रही है कि ट्रेन में भी, रेलवे में भी जो है डिवाइस का इस्तेमाल शुरू हो गया है। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं, जो कुहासा से प्रोटेक्शन के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, सभी लोग करते हैं। और जो टाइमिंग जो है, वो टाइमिंग भी जो है चेंज होता है। लेकिन ये सुबह में कुहासा का जो है अभी आलम है, हल्का हल्का भी बिहार में कुहासा का भी आलम है। कुहासा अभी और बढ़ेगा। हालांकि जिस तरह से पूर्वी जो पश्चिमी जो यूपी साइड में अभी पश्चिमी जो पछुआ हवा का विक्षोभ बना हुआ है, और इसको लेकर के अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में, राजस्थान में जो उत्तर पश्चिमी जो इलाका है, जो स्टेट है, वहां पे जो ठंड का आलम है, वो ठंड का आलम कल सबौर और पूसा में रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो है ठंड का आलम जो है बढ़ा हुआ है।
और जो पछुआ हवा का विक्षोभ है, जो धरती है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी सतह से लगभग 5.5 किलोमीटर हाइट तक पछुआ का विक्षोभ चल रहा है और 5 से 6 किलोमीटर का स्पीड है इस हवा का। तो हवा में कनकनी तो बनी रहेगी। हालांकि पछुआ के कारण एक बात तो यह होता है, सामने आती है कि दिन में मौसम खुला रहता है, सूर्य जो है निकलते हैं, लेकिन ठंडी जो है बनी रहती है, हवा में कनकनी बनी रहती है और इसको लेकर के लोग अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और हालांकि सुबह में अभी भी मैंने देखा है कि अभी भी बच्चों का स्कूल सब जो है, स्कूल बस जो है या छोटी छोटी जो गाड़ियों में जो बच्चे जाते हैं वो सब अभी जा रहे हैं, लेकिन इस पर जो है सरकार का जो है एक दिशा निर्देश भी जारी होगा कि आने वाले समय में स्कूल का टाइमिंग जो है बढ़ा दिया जाता है। और जब ठंड जब पड़ती है, ऐसा नियम है कि बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग का जो है या आपदा विभाग है, वो जो है पूरे बिहार के डीएम को अलर्ट जो करता है, उसमें ये भी बात जो है सामने आती है कि समय के मुताबिक और परिस्थिति के मुताबिक, अपने क्षेत्र के मुताबिक वो अपना निर्णय लेने के लिए डीएम जो है स्वतंत्र है, चाहे वो ठंड के मौसम में हो या फिर गर्मी के मौसम में हो, लू का मौसम हो। उस समय डीएम जो है अपना दिशा निर्देश जारी करते हैं कि ठंड का मौसम जो है काफी है, इतने दिनों तक जो है स्कूल, सारे स्कूल बंद रहेंगे, चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। तो ये जो है सब माकूल व्यवस्थाएं होती रहती हैं यहाँ पर, लेकिन अभी ठंड की शुरुआत है, आगाज है। हालांकि ठंड जो है ठंड का बढ़िया दस्तक हो गया है और सुबह रात में कनकनी बहुत रह रही है। और जिस तरह से अनुमान मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 17 दिसंबर तक टेम्परेचर में लगातार गिरावट होगी और ये हो सकता है कि 2 से 3 डिग्री तक ये गिरावट हो सकती है। मनोज, जैसे जैसे तापमान में गिरावट आएगी, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा, जैसे कि आपने बताया, कड़ाके की ठंड जो पड़ती है और जिस तरीके से हवा चलती है, कहीं ना कहीं इसका सीधा असर बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए अनिकेत, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसको लेकर के आपदा प्रबंधन ने भी जो है अलर्ट जारी किया है और सारे जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। और जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम होता है, मीडिया वगैरह, पेपर वगैरह में जो है होता है, वो सब जो है करना जो है जिलाधिकारी के लेवल पे जो है वो सब जो है होना शुरू हो गया है। और जो इसमें जो है बच्चों बुजुर्गों को इसमें खास प्रिकॉशन करने की हिदायत दी गई है, इस तरह का निर्देश दिया गया है। अब ये तो खैर सभी लोग अपना अलर्ट रहते ही हैं, ठंड का भी आगाज हुआ है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन दस्तक अच्छी है, शुरुआत अच्छी है। टेम्परेचर जो है रात के समय में टेम्परेचर 8 डिग्री मिनिमम हो गया है और मैक्सिमम जो है 15 डिग्री जो है ये टेम्परेचर है। तो जाहिर सी बात है कि ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बड़े बुजुर्ग, जो भी बुजुर्ग हैं, ये ठंड का जो प्रकोप होता है, इसमें अधिकांशतः देखा जाता है कि ये बुजुर्ग लोगों के लिए, जो ओल्ड एज के जो हैं, उनके लिए ये सामत आती है। तो इस तरह से प्रिकॉशन जो है लिया जाता है। और आपदा विभाग का जो निर्देश होता है उसके मुताबिक, और जो डॉक्टर लोगों का जो कहना होता है कि लू हो या ठंड हो, पेट अगर भरा रहेगा, भोजन से हो या फिर पानी से हो, भरा रहेगा, तो ठंड का प्रकोप उतना ज्यादा नहीं होगा जितना होना चाहिए था। जो वो शिकार बना सकता है वैसी बुरा स्थिति नहीं हो सकती है। इसलिए ठंडा के दिन में कहा गया है कि सुसुम पानी, पूरा पेट को जो है खाली मत रखें, खाना या तो खाना से जो है भरा रखें या फिर जो है सुसुम पानी, गर्म पानी जो है पिए, इस्तेमाल करें। इससे जो है ठंड का प्रिकॉशन हो सकता है। तो ठंड से प्रिकॉशन के लिए जो भी दिशा निर्देश चाहिए वो सरकार की तरफ से लगातार दिए जाते हैं और ये अमूमन प्रत्येक साल होता है। अनिकेत, मनोज, जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से रात भर जो हवाएं चलती है, सबसे ज्यादा ठंड सुबह का टाइम जो होता है 1 से 2 घंटा, वो बचने वाला टाइम होता है। अपना सवाल दोहराएं अनिकेत। जिस तरीके से रात भर हवाएं चलती है, जो उसके बाद सुबह का जो 1 से 2 घंटा होता है, लोग जो बाहर निकलते हैं, उस समय लोगों को सबसे ज्यादा बचने की जरूरत होती है। देखिए, ये अपनी भी समझदारी होती है, बहुत सारे लोग ये जानते हैं। और देहाती ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक कहावत भी है, लोग कहते भी हैं
कि कंबल से निकलकर, रजाई से निकलकर एकाएक बाहर नहीं निकलना चाहिए, शरीर पर चादर रख लेना चाहिए। तो गर्मी से एकाएक ठंडा में जाइएगा या फिर ठंड से एकाएक गर्मी में जाइएगा तो वो मौसम का जो मिजाज जो बदला हुआ मिजाज होता है, शरीर का भी मिजाज बदल देता है। तो वैसी स्थिति में प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है। ठंड से एकाएक गर्मी में नहीं जाना चाहिए और गर्मी से एकाएक ठंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि रात में आदमी जो है अपने बंद कमरे में रहता है, रजाई में रहता है, कंबल में रहता है, और एकाएक बाहर जब आदमी निकलता है तो गर्मी से ठंड में निकलना, ऐसा जो है मौसम जब बदलता है, जब मौसम बदलता है वैसी स्थिति में इसका प्रतिकूल असर शरीर पर भी पड़ता है। तो इससे लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। और वैसी स्थिति में ही ठंड का प्रकोप ज्यादा होता है। अगर ठंड शिकार करता है तो वैसी स्थिति में ही कि जिस व्यक्ति का शरीर एकाएक गर्म है और एकाएक ठंडा में वो आदमी गया तो वैसी स्थिति में जो है वो अपने चपेट में लेता है। तो इसे प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और जिस तरह से आपदा प्रबंधन विभाग ने जो भी दिशा निर्देश जो भी जारी करता है उसे हर एक बिहार वासियों को, सभी लोगों को उसका पालन करना चाहिए। चूंकि जो मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग जो भी दिशा निर्देश जारी करता है वो जो है कहीं ना कहीं साइंटिफिक तौर पे हो या अपनी सुविधा के मुताबिक लोगों के कल्याण के लिए हो, कल्याणार्थ जो है वो सारी जो भी स्कीम वो जो चलता है लोगों की सुरक्षा के लिए चलता है, या फिर दिशा निर्देश जो भी दिया जाता है वो जो है साइंटिफिक तरीके से दिया जाता है। तो उसका पालन लोगों को करना चाहिए। एकाएक ठंड से एकाएक जो है रूम से, बंद कमरे से, बिछावन से निकल के ठंड में नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। जी मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। किस तरीके से पटना में ठंडे की मार पड़ रही है, जिस तरीके से चक्रवाती तूफान मिचोंग के बाद बिहार झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया था।